वेलकम इन प्रतिभा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज आप बहुत ही बेहतर तरीके से वाज वर्ड का यूज़ सीखेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप होगी। लेट्स स्टार्ट नाउ। घड़ी है, ये एक घड़ी थी, या एक पंखा पंखा था, या एक कुर्सी थी। ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो जनरली हम वाज और वर का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? वाज मीन्स था। वाज मीन्स क्या होता है? था। और वर का यूज कब करते हैं? या था के लिए भी करते हैं, या थे के लिए भी करते हैं। ठीक है, था या थे के लिए करते हैं। तो मीन्स ये वर्ड मीनिंग के प्रकार से जैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं, तो ये हो गया वाज मीन्स था, वर मीन्स था या थे। ठीक है, इसका यूज किस टेंस में करना हमें? पास्ट टेंस में। अब ये जो है वाज वर का यूज कोई एक क्लास नहीं है कि 9th क्लास के बच्चों के लिए है या 2nd क्लास के बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है। ये ऑल क्लासेस के लिए होता है, चाहे आप 3rd क्लास में हो, चाहे 5th क्लास में हो, आप किसी भी क्लास में हो, इसका यूज हमेशा आता रहता है। चाहे वह एडिटिंग के रूप में हो, चाहे ओमिशन के रूप में हो, या टेंस बनाने हो छोटे छोटे, तो उसमें हमें इसका फायदा होता है अगर वाज वर का एक बार यूज आप अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है यूज ऑफ वाज? इसका यूज, वाज का यूज तो किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है? मैं पहले आप ये बताऊंगा आपको कि वाज का यूज किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो आई, इसके साथ होता है पहले आई। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, और आई के बाद आई, और उसके बाद सब जितने सिंगुलर नंबर होते हैं, ही मीन्स वह, ही, शी। ठीक है, वह। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यह बॉयज के लिए यूज होता है ही, और ये गर्ल्स के लिए शी यूज करते हैं। ठीक है, ही, शी, इट और दिस। अच्छा, अब इन दोनों में क्या अंतर है? इट निर्जीव के साथ, लिविंग नॉन लिविंग के साथ हमेशा इट का यूज करेंगे। या जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर हम इट, इट का यूज करते हैं। और दिस मीन्स, अच्छा, इसकी हिंदी भी यह होती है और इसकी हिंदी भी यह होती है। तो दिस मीन्स यह, इसका यूज क्या होता है कि चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग है, दोनों के लिए दिस की इंग्लिश यह लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, दैट, दैट का यूज कब करते हैं? हमने इजमार वाले यूज में बताया था कि वहां पर जो नॉन लिविंग होता है उसके साथ दैट का यूज करते हैं, या अगर कोई लिविंग है या पर्सन है तो पर्सन के साथ पर्सन का नेम हो, या पर्सन का वो जो पर्सन ऑब्जेक्ट है वो भी हो, तो और वह भी लिखा हो, साथ में क्या लिखा हो? वह। तो उसके साथ भी हम दैट का यूज करते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा इसका। और ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ, किसके साथ है? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज करते हैं हम? वाज। किसका यूज करते हैं हम? वाज का यूज करते हैं। ठीक है, तो वर का यूज किसके साथ करते हैं? यू। किसके साथ? यू मीन्स क्या होता है? तुम। अच्छा, यू, और यू के बाद वी मीन्स क्या होता है? हम। वी मीन्स हम। यू, वी, दे मीन्स क्या होता है? वे। ये लिविंग पर्सन के लिए यूज करते हैं दे का यूज। दे, दीज, क्या आएगा? दीज। दीज मीन्स क्या होता है? ये सब, ये सब। और दोज, दोज मीन्स वे सब। अच्छा, और क्या है? जैसे वे और वे सब में क्या डिफरेंस है? ये पर्सन के लिए होता है दे का यूज, वे के लिए, वे और वे सब। और दोज नॉन लिविंग के लिए होता है, या उस नॉन लिविंग के साथ अगर कोई पर्सन है तो पर्सन के लिए और साथ में वे सब लिखा है तो दोज का यूज करते हैं। दी, दोज एंड प्लूरल नंबर, एंड प्लूरल, प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज करते हैं हम? वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? वर का यूज करते हैं। अच्छा, अब तो ये तो 2 रूल हो गए
थर्ड रूल क्या हमारा है कि जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। अभी मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, उसका यूज होता है। ये वाज वर्ब को क्या कहते हैं? वाज वर्ब को क्या कहते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर्ब, इनका यूज होगा। वाज वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन क्या आता है, प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव, ऐसा कुछ वर्ड आता है तो वर्ड यूज होगा। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, राइट। ये जो है ये सिंपल सेंटेंस के लिए। किसके आएगा? ये सिंपल यानी साधारण वाक्य के लिए। किसके लिए है? ये सिंपल सेंटेंस के लिए होता है। अच्छा, अब सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वाज वर्ब होगा, उसके बाद मतलब इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। प्रीपोजिशन रहेगा तो वो यूज होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि यह एक घड़ी थी, या जैसे कहा जाए, मैं पहले कुछ जनरली वह का यूज समझा दूं पहले। दैट वह का, वह एक कुर्सी, वह एक कुर्सी थी, वह एक कुर्सी थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थी भी आना चाहिए, था या थी, था या थी, राइट। तो था या थी के लिए हम वाज का यूज जनरली करते हैं हम। तो क्या आ जाएगा? वह एक कुर्सी थी। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? हमने बताया अभी, वह मीन्स वह की इंग्लिश क्या होगी? दैट। क्यों? क्योंकि कुर्सी क्या है? नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो निर्जीव के साथ वह की इंग्लिश हमेशा दैट होती है। क्या होती है? दैट, राइट। अच्छा, दैट के बाद ये हमने बताया कि सब्जेक्ट में के बाद वाज का यूज होगा या वर का यूज होगा। ठीक है। तो बताओ किसका यूज होगा, वाज या वर का? इसके लिए रूल सीधे यहाँ पे आ जाओ। देखो वाज का यूज है कि नहीं यहाँ पे। तो ये जो वाज का यूज है किसके साथ करते हैं? आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ। तो यहाँ पे दैट, दैट मीन्स वह, तो दैट के साथ क्या यूज करना है? वाज। क्या यूज करना है आपको? वाज। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट वाज। अब उसके बाद क्या हमने लिखवाया? सब्जेक्ट वाज वर्ब के बाद प्रीपोजिशन तो है नहीं इसमें कुछ, और एक आर्टिकल है। एक क्या होगा? दैट वाज अ। देखो ए क्या है? आर्टिकल। हमने बोला ना प्रीपोजिशन आ सकता है या आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल ए एंड द, आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द इसमें आते हैं, आर्टिकल में आते हैं। तो कोई आर्टिकल आ सकता है या प्रीपोजिशन, जैसे इन होता है ना, इन द रूम। अच्छा, अब क्या है कि एक हो गया आर्टिकल। क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। फिर उसके बाद एक कुर्सी, कुर्सी इंग्लिश क्या होती है? चेयर, राइट। अच्छा, तो हमने क्या बताया यहाँ पर? देखो ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूज करना। क्या यूज करना हमें? ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रीपोजिशन है नहीं, आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और एग्जाम्पल करवाता हूं। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड क्या है कि यह मेरा भाई था। कहा जाए कि यह मेरा भाई था, यह मेरा भाई था। ठीक है। तो अब यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस। क्या होती है यह की इंग्लिश? दिस। यहां से अच्छे से याद कर लो। दिस मीन्स यह। इट का प्रयोग हमने बताया था, ज्यादातर जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है वह वहां पे यूज करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है? ये सारे सब्जेक्ट हैं। ये ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, सिंगुलर नंबर, यू, वी, दे, दीज, दोज एंड प्लूरल नंबर, ये सब के सब सब्जेक्ट होते हैं। चाहे ये शुरू में लिखे होते हैं या इंट्रोगेटिव में बीच में आते हैं ये। अच्छा, दिस। अब दिस के साथ क्या यूज करना है? सोचो, दिस के साथ वाज का यूज करना है। दिस के साथ वाज का यूज करना है, तो दिस वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
दिस वाज, अच्छा दिस वाज यह था किसका, मेरा भाई। तो क्या हो जाएगा, मेरा की इंग्लिश क्या होगी, माई। क्या होती है, माई। दिस वाज माई ब्रदर, दिस वाज माई ब्रदर। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मेरा। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि अपना की इंग्लिश क्या यूज करते हैं। जैसे अब मेरा आ गया, तुम्हारा आ गया, तो वहां पर हम मेरा तुम्हारा की इंग्लिश क्या लिखेंगे। तो ध्यान देना कि पहले मैं, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, सपोज सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास आई है, तो आई के साथ अपना, अपना की इंग्लिश, अपना की इंग्लिश क्या लिखोगे, अपना की इंग्लिश, अपना की इंग्लिश क्या लिखोगे आई के साथ। ठीक है, ये ध्यान से एक बार समझ लोगे पूरा आ जाएगा समझ में। आई अगर है तो आई के साथ अपना की इंग्लिश, अपना की इंग्लिश क्या होती है, माई। क्या होती है, माई। यू के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है, योर। राइट। और ही के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है, हिज। क्या होती है, हिज। और शी के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है, गर्ल्स के लिए हर। क्या होती है अपना की इंग्लिश, हर। और वी के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है, वी। वी के साथ आवर। और दे के साथ क्या होती है अपना की इंग्लिश, दे। दे के साथ दियर, THEIR, दियर। क्या यूज होती है अपना की इंग्लिश, दियर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कहीं अगर आई आता है तो आई के लिए, आई के साथ अपना की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, माई। यू के साथ योर, ही के साथ हिज। अच्छा किसी का नेम होगा, किसी बॉय, किसी पर्सन, पर्सन में से किसी बॉय मेल का नेम होगा तो नेम के साथ हिज का ही यूज करेंगे। सी के साथ अपना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हर। अब अपना की बात जो मैं बता रहा हूं, जैसे वी के साथ आवर, दे के साथ दियर। ठीक है। अच्छा यहाँ पर किसी गर्ल्स का नेम रहेगा तो अपना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हर। तो क्या चाहिए अपना, जैसे यह तुम मेरे भाई थे, ये तो हो गया ना, तुम मेरे भाई थे। और वह, वह अपने, वह अपने घर पर था। देखो अब यहाँ पे वह आया हुआ है तो वह के साथ अपने की इंग्लिश क्या होगी, वह के साथ अपने की इंग्लिश क्या होगी। तो पहले तो वह लड़का है, था, क्या है यहाँ पे, था, लड़का है, बॉयज है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। क्या होगी, ही। तो ही के साथ यहाँ पर हमें तो पहले ये रूल देखना है कि ही के साथ क्या यूज करना, वाज। तो ही वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही वाज। और क्या होगा आगे, ही वाज कहाँ था, अपने घर पर। तो ही के साथ, अब ये देख लो, ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या होगी, हिज। क्या होगी, हिज। तो ही वाज। अच्छा पहले पर, पहले क्या आ जाएगा, पर की इंग्लिश आएगी। देखो वाज और के बाद प्रीपोजिशन आ गया कि नहीं। तो पर क्या है, प्रीपोजिशन है। पर क्या है, प्रीपोजिशन। और यहाँ पे पर की इंग्लिश होती है एट। क्यों, क्योंकि होम के पहले हम, या छोटी चीजों के पहले हम एट का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा अब ही वाज एट, अब अपना की इंग्लिश क्या हमने बताया अभी, हिज। ही वाज एट हिज होम। राइट। तो इस तरीके से हम अपना की इंग्लिश भी हम सीख लेंगे। राइट। अच्छा उसके बाद एक और ट्रांसलेशन, जैसे तुम, क्या दिया जाए, तुम अपने घर पर, तुम अपने, मान लो तुम अपने कोचिंग में थे, तुम अपने इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं, तुम अपने इंस्टीट्यूट को संस्था बोलते हैं। तो तुम अपने कोचिंग में थे, मान लो तुम अपने कोचिंग में थे। ठीक है। तो थे आगे नहीं लास्ट में, तो पास्ट टेंस है। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। क्या हो जाएगी, यू। और यू के साथ वर का यूज करेंगे। यू के साथ किसका यूज करेंगे हम, वर। तो क्या हो जाएगा, यू वर, यू
वर, अच्छा यू वर, फिर उसके बाद देखो वाज वर का यूज हो गया। अब आएगा प्रीपोजिशन, तो क्या है मैं, तो क्या होगा कोचिंग में के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, इन, क्या होगा इन, तो यू वर इन। अब होगा कि तुम के साथ, देखो तुम यू के साथ अपना की इंग्लिश क्या होगी, ये ध्यान देना, यू के साथ अपना की इंग्लिश वो योर होगी, क्या होगी योर, तो हो जाएगा यू वर इन योर, क्या होगा इन योर कोचिंग। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से और वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। इसके पहले हमने जो वीडियो डाला था वह था इज एम आर का यूज, तो उसको भी आप अच्छे से इसी तरीके से हमने समझा रखा है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हो और अच्छे से नॉलेज उसका ले सकते हो इज एम आर का, आप ये नोट कर लो। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद एक दो और सेंटेंस बताता हूं मैं, एग्जांपल इसका नोट कर लो। ये याद रखना कि ये ना कहीं कॉपी में नोट कर लो, जिससे कि मैं आगे के जो सेंटेंस बताऊंगा तो आपको ये मालूम हो कि यू की इंग्लिश क्या लिखनी है। ठीक है, यू के साथ अपना इंग्लिश क्या लिखनी है ये आपको मालूम होना चाहिए। और एग्जांपल इसका है अखिल, मान लो किसी का नाम है अखिल, समय, समय का पाबंद, पाबंद था, पाबंद मीन्स पंक्चुअल, पाबंद मीन्स पंक्चुअल, तो पंक्चुअल का मतलब एकदम अपने टाइम टेबल का फिक्स होना कि हमें इतने बजे उठना है, मॉर्निंग में इतने बजे हमें स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद हमें एक्सरसाइज करनी है, होमवर्क करना है, सब कुछ क्या हो पंक्चुअल हो, तो उसी को हम बोलते हैं समय का पाबंद, समय का पाबंद। तो अखिल समय का पाबंद था, तो क्या हो जाएगा अखिल की इंग्लिश नेम है, तो देखो नेम के साथ यहाँ देखना, नेम के साथ क्या यूज करना है वाज, तो पहले नेम आ जाएगा अखिल, क्या आ जाएगा अखिल, अच्छा अखिल के साथ क्या हो जाएगा वाज, अखिल वाज, अच्छा समय का पाबंद, अखिल वाज पंक्चुअल, PUNCTUAL, ठीक है, अखिल वाज पंक्चुअल। अच्छा और आगे अलग अलग एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, जैसे कहा जाए उसकी बहन, उसकी बहन इंजीनियर थी, क्या थी उसकी बहन इंजीनियर, उसकी बहन इंजीनियर थी। ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, उसकी बहन इंजीनियर थी, ये हो जाएगा उसकी बहन, तो अब लड़का है तो यहाँ पे हो जाएगा हिज सिस्टर, क्या होगा हिज सिस्टर। अगर मान लो जिसके बारे में बात हो रही है कोई लड़की है उसकी बहन है, तो यहाँ पे हर सिस्टर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हो जाएगा हिज सिस्टर और वाज, क्या हो जाएगा वाज, हिज सिस्टर वाज क्या थी एक इंजीनियर, क्या थी इंजीनियर, तो इंजीनियर की इंग्लिश क्या होगी ENGIN ठीक है, तो हिज सिस्टर वाज इंजीनियर। ठीक है, ऐसे नोट कर लो। और एग्जांपल है मैं शिमला में बहुत खुश था, क्या था मैं शिमला, क्या है मैं शिमला में बहुत खुश था। ठीक है, तो सोचो मैं की इंग्लिश क्या होगी आई, तो आई के साथ क्या यूज करना है हमें वाज, क्या यूज करना है ये वाज का यूज करना है, तो आई वाज क्या था, आई वाज मैं क्या था बहुत खुश था, क्या था आई वाज वेरी हैप्पी, क्या बोल देंगे आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी, कहां पर खुश था, ये जो ऑब्जेक्ट है ये लास्ट में हमने बोला प्रीपोजिशन क्या आएगा लास्ट में, और उसके बाद आएगा आई वाज वेरी हैप्पी इन शिमला, क्या होगा इन शिमला। ठीक है, नोट कर लो आप अच्छे तरीके से इसको, आई वाज वेरी हैप्पी इन शिमला।
अच्छा, अगर शिमला होता शिमला होता है, शिमला। चलो अगर शिमला ऐसे लिखते हो, क्योंकि शिमला ऐसे तो होता नहीं है, तो इसलिए यही सही है। ठीक है, नोट कर लो आप अच्छे से। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सा सेंटेंस। ये था सिंपल। अब सिंपल के बाद आ जाते हैं हम सीधे नेगेटिव सेंटेंस पे। किस पे? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ध्यान देना। अच्छा, मैं ये सब थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, साफ साफ दिखाई देगा। क्या है नेगेटिव सेंटेंस? क्या? निगेटिव। कौन सा सेंटेंस? अब आगे लिख लेना, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले मैं फिर से लिखूंगा एक बार। देखो, सब्जेक्ट के बाद तो वाज वर आ गया, और वाज वर के बाद ये आता है, इसके बाद यहां पर नेगेटिव आता है तो नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट। फिर प्रीपोजिशन हो, ठीक है, चाहे आर्टिकल हो, चाहे एडजेक्टिव हो, ये सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट के बाद ये चीजें आएंगी। तो कैसे हो जाएगा? अब जैसे कहा जाए कि वह तुम्हारा घर नहीं था, जैसे कहा जाए एग्जाम्पल में कि वह तुम्हारा घर नहीं था, वह तुम्हारा घर नहीं था, तो वह इंग्लिश क्या हो जाएगी? अब सोचो, जो घर है ये निर्जीव है कि सजीव है? नॉन लिविंग है, लिविंग है? ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो वर्क इंग्लिश क्या होगी? दैट। क्या होगी वर्क इंग्लिश? दैट। तो हम दैट का यूज करेंगे यहाँ पर, दैट। अच्छा, दैट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना हमें? वाज। क्या यूज करना हमें? वाज। ठीक है, तो दैट वाज, दैट वाज। अब देखो, वाज वर्ब का यूज हमने कर लिया दोनों में से। उसके बाद आ जाएगा हमारा नॉट। क्या आएगा? नॉट। दैट वाज नॉट। अच्छा, वह तुम्हारा घर नहीं था, तो दैट वाज नॉट। और तुम्हारा इंग्लिश क्या होती है? योर। क्या होती है? योर। दैट वाज नॉट योर हाउस। ठीक है, दैट वाज नॉट योर हाउस। नोट कर लो अब इसको। अच्छा, अब अभी जो हमने ना, ये जो तुम्हारा ये इंग्लिश है योर, ये जो अभी हमने लिखवाया था ना सब अपना की इंग्लिश, तो ये जो अपना की इंग्लिश होती है उसके लिए तुम्हारा के भी यूज कर लेंगे योर के साथ। जो तुम्हारा, मैं एक बार समझा देता हूँ क्या है। जैसे योर है, क्या है? योर। तो योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। अब अपना के लिए भी देखो, यू के साथ अपना के लिए भी योर यूज करते हैं, और जनरली यू मीन्स तुम्हारा होता भी है। और माई मीन्स क्या होता है? मेरा। और हिज मीन्स क्या होता है? उसका। इसके लिए उसका या उसकी लड़का रहेगा, तो हर है तो उसका या उसकी क्या है? लड़की के लिए। और माई हो गया अस, आवर। क्या है? आवर। तो आवर के साथ आवर में आवर का यूज कब करते हैं? हमारा के लिए। कहीं पर हमारा लिखा रहेगा तो आवर का यूज करेंगे। दियर, THEIR, दियर रहेगा तो उनका रहेगा। क्या? उनका। ये एक बार आप अच्छे से नोट कर लो, पूरा समझ में आ जाएगा। और माई हो गया आई, योर, यू, अस। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से सब। अब हो जाएगा यहाँ पे दैट है। क्या लिखा है? दैट। दैट वाज नॉट योर हाउस। दैट वाज नॉट योर हाउस। अच्छा, अब और नेगेटिव कर लो। जैसे तुम वहां नहीं थे, कहा जाए कि तुम वहां नहीं थे, तुम वहां नहीं थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तुम इंग्लिश यू। क्या होगा? यू। अब यू के साथ क्या यूज करना है? वर। क्या यूज करना है? यूज ऑफ वर। तो यू वर, यू वर। अब उसके बाद क्या आएगा? देखो रूल देख लो, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा?
सब्जेक्ट के बाद वाज वर, उसके बाद नॉट। तो यू वर नॉट, यू वर नॉट कहाँ नहीं थे, वहां इंग्लिश क्या होती है, देयर, THERE, देयर। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। अब तुम वहां नहीं थे, और आगे एग्जाम्पल जैसे कहा जाए रमा क्या है, रमा घर में थी, रमा घर में थी। तो रमा अच्छा नहीं थी, हमें आना चाहिए, नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, रमा घर में नहीं थी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रमा घर में नहीं थी, रमा वाज, देखो नाम के साथ हमेशा, नेम के साथ हमेशा वाज का यूज करना है। किसका यूज करना है, वाज का यूज करना है। तो रमा वाज नॉट घर में थी, क्या हो जाएगा, एट हाउस। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, एट हाउस। अब उसके बाद चूंकि देखो घर पर नहीं थी बल्कि घर में, साफ साफ बोला जा रहा है कि घर में थी, तो यहाँ पे एड का यूज ना करके हम इनका यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे घर पर थी तो वहां पे एड का यूज करते, घर में थी तो क्या यूज होगा, इनका यूज होगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया नेगेटिव। एक और नेगेटिव का बताता हूं मैं, जैसे अंगूर क्या है, अंगूर खट्टे नहीं थे, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, अंगूर खट्टे नहीं थे। तो अंगूर की इंग्लिश क्या होगी, अंगूर क्या होती है, ग्रेप। तो ढेर सारे अंगूर है, नहीं थे आ रहा है, तो देखो अच्छा जनरली अभी हमने एक बताया था, जो थी की इंग्लिश क्या होगी, वाज, थे, वर। तो ये भी ध्यान देना कि जो थे था वगैरह तो इसी के साथ होता है ज्यादातर, किसके साथ, वाज। और वेयर की इंग्लिश ज्यादातर थे होती है। ठीक है, तो यू है, वे होता है, और तो वहां पे हम थे होता है। ठीक है, तो ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स अच्छा प्लूरल नंबर है, ग्रेप्स क्या है, प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर के साथ हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब वर। क्या यूज करना हमें, वर। क्यों, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना हमें, वर। ग्रेप्स वर नॉट, क्या होगा, नॉट, क्या करना, वर के बाद नॉट। तो ग्रेप्स वर नॉट क्या होता है, खट्टे इंग्लिश सोर। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, ग्रेप्स वाज नॉट सोर। जैसे पानी ठंडा नहीं था, क्या आ जाएगा, वाटर वाज नॉट कोल्ड। ये ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस बोलना है तो अगर हमें क्या आता है, नॉट अगर आता है तो कहाँ यूज करना है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा। जैसे और एग्जांपल कि पानी ठंडा नहीं था, क्या आ जाएगा, पानी वाज, पानी तो क्या बोलते हैं, वाटर। तो वाटर वाज नॉट कोल्ड। बनाने आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो वाज नॉट कोल्ड, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद वाज वर में से कोई एक आएगा, नॉट फिर कोल्ड आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया होगा बनाने आपको। अब मैं बताने जा रहा हूं, नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को यस या नो टाइप, किस टाइप का, यस या नो टाइप। अब ये यस या नो टाइप का मतलब क्या है, जैसे कहा जाए कि क्या, क्या कहा जाए, क्या उसकी पेंसिल, क्या उसकी पेंसिल छोटी थी, उसकी पेंसिल छोटी थी, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
तो जब क्या शब्द पहले आएगा तो देखो, छोटी अगर उसकी पेंसिल होगी तो कहोगे यस, और नहीं छोटी रहेगी तो कहोगे नो। तो इसलिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या यस या नो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, एक WH फैमिली में और एक यस या नो टाइप में। तो जो यस या नो टाइप का है तो हम इसका जवाब तो ऐसे ही देंगे, क्या उसकी पेंसिल छोटी थी, कहेंगे यस। तो ऐसे कंडीशन में हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ विल आस्क, कैसे पूछेंगे, हाउ विल आस्क। तो ये हो जाएगी, इसका पहले रूल मैं बता दूं इसका, ये तो सब रूल वही है, इन सब के साथ वाज का यूज करेंगे और इन सारे सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। लेकिन ये जो मेन रूल है थर्ड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, इनका यूज हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या के इंग्लिश व्हाट यूज नहीं करते हैं, इस प्रकार के टेंस में, सेंटेंस में हम क्या के इंग्लिश जो व्हाट होती है वह यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वाज वर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, अच्छा नॉट रहेगा, मान लो इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वही प्रीपोजिशन वगैरह जो भी रहेगा, उसके और जो आर्टिकल वगैरह कोई रहेगा वो आ जाएगा। आर्टिकल के बाद क्या आएगा, तब लास्ट में जा करके ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका बना लो, तो वाज वर में से यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ठीक है। सोचो और बताओ। तो हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि ये जो उसकी पेंसिल, तो उसकी पेंसिल है, सब्जेक्ट है, तो ये जो सब्जेक्ट है उसकी पेंसिल की इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि लड़का रहेगा तो क्या हो जाएगा, हिज, क्या होगा, हिज पेंसिल, हिज पेंसिल। तो बात हो रही है कि हिज जो पेंसिल है, पेंसिल सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज करते हैं, इसलिए पहले आएगा वाज, क्या आ जाएगा, वाज। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि जो हिज पेंसिल, पेंसिल सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज करते हैं, तो इसलिए पहले वाज आ जाएगा, वाज इज पेंसिल, नॉट तो है नहीं इसमें, नो नहीं नहीं लिखा है। उसके बाद पेंसिल छोटी थी तो वाज इज पेंसिल स्मॉल। अच्छा इसको और तरीके से बोला जा सकता है, वाज इज पेंसिल वाज, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वाज इज पेंसिल स्मॉल, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अच्छा और इंट्रोगेटिव का कुछ एग्जांपल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरा एग्जांपल क्या है, क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर थे, क्या तुम एक पुलिस, क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर, क्या तुम एक पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है। जो बच्चे अपने होते हैं ना, दादा दादी का नाम जो पोता वगैरह होते हैं तो अपने दादा दादी से पूछते हैं क्या कि तुम एक पुलिस ऑफिसर थे, या आप, देखो तुम बोला जाए या आप, तुम की इंग्लिश क्या होगी और आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या पहले आया है, तो पहले तो ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट होता है यू, तो यू है तो यू के साथ वर का यूज करना, हमें क्या यूज करना है, तो यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, क्या आएगा, वर, वर यू। अब हो जाएगा एक पुलिस ऑफिसर, यू, वर यू अ पुलिस ऑफिसर, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, ठीक है। वर यू अ पुलिस ऑफिसर, ऐसे बोलते हैं। और जैसे कहा जाए कि क्या गन्ना मीठा था। अब गन्ना कुछ लोग खाते नहीं खाते हैं, तो कह रहा है क्या गन्ना मीठा था, तो क्या आ जाएगा, क्या इंग्लिश पहले आएगी, तो क्या मतलब वाज वर्ग का यूज पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या शब्द आया हुआ है। तो अब गन्ना क्या होता है, शुगर कैन, क्या होता है, शुगर कैन, राइट, शुगर में सी नहीं, शुगर कैन मीन्स गन्ना,
राइट। अच्छा, जो शुगर केन है तो शुगर केन सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? यह है सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज करना हमें? वाज। तो क्या आ जाएगा? सिंगुलर नंबर के साथ वाज यहाँ पे आएगा पहले। ठीक है, वाज शुगर केन, मीठा क्या बोलेंगे? स्वीट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। और कुछ एग्जाम्पल बताऊं? नोट कर लो। जैसे कहा जाए, क्या क्या वह मेरा अध्यापक था? क्या वह मेरा अध्यापक? क्या वह मेरा अध्यापक था? क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं आएगा लास्ट में? तो क्या इंग्लिश क्या आ जाएगी? पहले वाज वर में से आएगा कोई? तो वह मेरा अध्यापक था, तो वह है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। क्या होगी? ही। क्या होगी? तो ही के साथ बताओ, ही के साथ वाज का यूज करोगे कि वर का? तो क्या यूज करेंगे हम? वाज। ही वाज। ही के साथ क्या यूज करना हमें? वाज। तो वाज ही, और देखो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट। तो वाज ही क्या करना? मेरा अध्यापक। वाज ही माई, मेरा इंग्लिश क्या आती है? माई टीचर। वाज ही माई टीचर, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हमारा WH फैमिली। कौन सी फैमिली? WH फैमिली, यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है? बीच में आता है। कहाँ आता है? क्वेश्चन वर्ड बीच में। जैसे कह रहा है कि WH फैमिली कौन सी? और WH फैमिली का मतलब हमने एग्जाम आर वाले में बताया था। जैसे वाई, वाई में WH वाई आया नहीं? वाई मीन्स क्यों। और वाट मीन्स क्या? तो WH आया नहीं आया? और हु मीन्स कौन? और वेन मीन्स कब? और हाउ मेनी, कितने, जिसे जो काउंटेबल हो। हाउ मच, जो काउंटेबल नहीं हो। ऐसे जितने आते हैं सब में क्या होता है? WH होता है। इसलिए हम इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली में क्या होता है कि सबसे पहले जो रूल है मैं वो बता दूं कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो उसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या आ जाएगी? पहले। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। नहीं, क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा ये? वाज या वर। वाज या वर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा उसके बाद? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आएगा वह प्रीपोजिशन वगैरह आएगा। और प्रीपोजिशन के बाद, आर्टिकल के बाद तब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये प्रीपोजिशन वगैरह, या फिर एक बार मैं लिख दूं, क्या है? प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन के बाद और आर्टिकल वगैरह भी आ सकता है। अच्छा, आर्टिकल के बाद और भी ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। एक चीज और का आता है इसमें, क्या? टाइम। जो टाइम वगैरह होता है ना, हमेशा लास्ट में लिखते हैं। हमेशा कहाँ लिखते हैं? हमेशा टाइम, कोई भी हो, चाहे सिंपल हो चाहे नेगेटिव हो, टाइम हमेशा लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कहा जाए चोर जेल में क्यों था? मान लो कोई पूछता है क्यों था, क्योंकि चोरी किया ही होगा, सिंपल सी बात है। तो चोर जेल में क्यों था? तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है तो क्या यूज करेंगे? चोर की इंग्लिश क्या होती है? थीफ। तो क्या है कि जेल में क्यों था, तो क्यों बीच में आया है। हमने बोला WH फैमिली। तो इस ऐसे कंडीशन में जो क्यों बीच में जब आता है तो वहां पे जो क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी जो क्यों की इंग्लिश है, इसे हम पहले लिखेंगे वाई। पहले वाई लिखेंगे। अब वाई के बाद वाज यूज करेंगे कि वेयर, यानी हेल्पिंग वर्ब तो यूज करना हमें। तो चोर की बात हो रही है, तो चोर क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हमें क्या यूज करना? वाज। तो वाई वाज थीप कहाँ था? इन। जेल को जेल भी बोलते हैं या प्रिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्रिजन, इन द प्रिजन क्या बोलते हैं, इन द प्रिजन, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आ जाएगा, जैसे कहा जाए कि सुनार क्या है, सुनार कहाँ, सुनार कहाँ था, बस इतना से कोई पूछता है कि सुनार कहाँ था, क्या कहते हैं, तुम कहाँ थे। जैसे और भी आता है तीसरा, कहा जाए कि तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। और कहा जाए वे सब कहाँ थे, वे सब कहाँ थे। ये जनरली हम पूछते हैं नहीं पूछते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले क्या की इंग्लिश जो वेयर होती है वो पहले आएगी, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। तो वेयर के बाद वाज आएगा या वर आएगा। जो सुनार क्या है, सुनार की इंग्लिश क्या होती है, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। और लोहार की क्या होती है बताओ, लोहार की होती है ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ पे गोल्ड स्मिथ की बात हो रही है। जो गोल्ड स्मिथ है ये क्या है, तो गोल्ड स्मिथ सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ, ये देखो सिंगुलर नंबर के साथ हमें क्या यूज करना है, वाज, क्या यूज करना है हमें, वाज। तो वेयर वाज गोल्ड स्मिथ, और हम लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे तुम कहाँ थे, तो वेयर थे, तो तुम के साथ यहाँ पे है ना यू, क्या आएगा, तो अब जो यू आएगा तो यू के साथ क्या यूज करना है, सोचो यहाँ पे बीच में हेल्पिंग वर्ब करना है यूज। तो वेयर क्या आएगा, यू के साथ वर आएगा, तो वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वे सब कहाँ थे, तो वे सब की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाएगी, वेयर, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में देखो वे सब की इंग्लिश क्या होगी, दे, क्या होगी, दे। तो दे के साथ क्या होगी कहाँ की इंग्लिश, वेयर। अच्छा, दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, दे प्लूरल नंबर है, दे क्या है, प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर के साथ हमें क्या यूज करना है, वेयर। तो वेयर वर दे, ऐसे यूज करते हैं हम, ठीक है। नोट कर लो आप अच्छे से। अब थोड़ा सा मैं नेगेटिव भी साथ में इससे करवा दूं, पॉज करके नोट कर लिया करो आप अच्छे से। और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे 9th क्लास, पूरा 9th क्लास और 9th क्लास के अपर जितने भी क्लासेज हैं, 9th 10th 11th 12th बीकॉम सेकेंड ईयर मैथ्स ऑनर्स की क्लास, आप 9th 10th में मैथ साइंस की क्लास देख सकते हो आप यूट्यूब पे चैनल पे। और उसके अलावा 11th 12th में मैथ की क्लास देख सकते हो। तो ऐसे कई सारी वीडियोज हमारे आप देख सकते हो, इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। अच्छा, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे अगर नेगेटिव हो, इसी का क्या हो जाए साथ में नेगेटिव, तो इसी का अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वाज वर्ग के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन से पहले, इसके पहले प्रीपोजिशन के पहले हमें क्या यूज कर लेना है, नॉट। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब आएगा प्रीपोजिशन, तब आएगा प्रीपोजिशन। और जो भी क्या प्रीपोजिशन या जो आर्टिकल वगैरह है ये सब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टाइम आएगा। अच्छा, टाइम वाला भी एक आधा भी करवाता हूं मैं। जैसे कहा जाए कि बच्चे शरारती क्यों थे, जैसे अच्छा नहीं का बताना हमें, तो शरारती वाला थोड़ा सही नहीं है। जैसे कहा जाए कि कहा जाए वह पुस्तक, वह वाला एग्जाम्पल है, वह पुस्तक तुम्हारी कब थी, कब नहीं थी, कब नहीं थी। हमें नेगेटिव बनाना है, क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, तो क्या जाएगा, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, क्या होती है व्हेन। पहले कब क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद आएगा व्हेन के बाद, व्हेन के बाद क्या यूज करना हमें, देखो
हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है, इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। तो वह पुस्तक तुम्हारी कब नहीं थी, तो वह पुस्तक है, तो वह की इंग्लिश क्या लिखोगे, दैट। अब दैट के साथ हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, वाज। क्या यूज करते हैं दैट के साथ, वाज का यूज करते हैं। तो व्हेन वाज दैट, अच्छा देखो ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन वाज दैट बुक, दैट बुक नॉट, तुम्हारी इंग्लिश क्या होगी, योर। ठीक है, व्हेन वाज दैट बुक नॉट योर, वह पुस्तक तुम्हारी कब नहीं थी। तो और क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन वाज दैट नॉट योर बुक, दैट नॉट योर बुक, बट ये सही है, वह पुस्तक एक साथ बोल देंगे, दैट बुक नॉट योर। अच्छा और एग्जांपल कुछ, जैसे कहा जाए बच्चे सुबह 6 बजे क्यों नहीं उठे थे, बच्चे सुबह 6 बजे क्यों नहीं उठे। अच्छा उठे आ जाएगा, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, बच्चे सुबह 6 बजे घर पर क्यों नहीं थे, ऐसे बोल दो, सुबह 6 बजे घर पर क्यों नहीं थे। ऐसे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया, तो टाइम भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया पूरा। अब क्यों आ गया, तो क्यों की इंग्लिश पहले क्या आ जाएगी, वाई। बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, चिल्ड्रेन। क्या होती है, चिल्ड्रेन। अब हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा, क्यों बताओ, क्यों छोड़ा स्पेस, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या होगा, चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज करना हमें, वर। क्या यूज करना हमें, वर। तो वाई वर चिल्ड्रेन, कहाँ थे, चिल्ड्रेन नॉट। नॉट की इंग्लिश देखो क्या है, वाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है। तो नॉट क्या है यहाँ पर, नॉट कहाँ पर थे, घर पर, तो घर की इंग्लिश क्या आ जाएगी, एट होम। अब टाइम देखो लास्ट में, हमेशा हमने बताया ना ऑब्जेक्ट के बाद क्या, टाइम लास्ट में, टाइम हमेशा लास्ट में। वाई वर चिल्ड्रेन नॉट एट होम, और सुबह 6 बजे तो क्या लिख देंगे, 6 AM। अगर इतना लिख देंगे तो भी मॉर्निंग में हो गया, अगर AM लिख दिया तो हमने वो मॉर्निंग की जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है, 6 AM मॉर्निंग, तो मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 AM हो जाएगा केवल। अच्छा ये हो गया टाइम वाला। और एक आध सेंटेंस जैसे कहा जाए, अब नेगेटिव इंटीग्रेटिव मैं दोनों बता रहा हूं। जैसे कहा जाए कि अशोक स्वस्थ कब नहीं था, अशोक स्वस्थ, क्या लिखा है, अशोक स्वस्थ कब नहीं था। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, कब की इंग्लिश व्हेन पहले जाएगी, क्या है, व्हेन। व्हेन के बाद अशोक, तो अशोक के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो अशोक नेम है, तो क्या होगा, इसके पहले वाज, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज। व्हेन वाज अशोक नॉट, फर्स्ट की इंग्लिश क्या होती है, हेल्दी, HEALTHY, नोट कर लो। इस तरीके से हम क्या है कि वाज वर्ब का यूज अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर लिया किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।